हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 टू द बेस हाफ। ओके स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है वो क्या है, आप ध्यान से देखना कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये फंक्शंस है, ये फंक्शंस डिफाइंड किस पे होता है। ठीक है, डोमेन का मतलब होता है कि x का ऐसा वैल्यू जिस पे आपका फंक्शंस क्या हो, डिफाइंड हो। ठीक है, लेकिन x का वो वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल वैल्यू होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हमारा फुल्ली पूरा कैलकुलस रियल वैल्यू पे ही हमारा डिफाइंड होता है। ठीक है, डोमेन निकालो, रेंज निकालो, कोडोमेन निकालो, ऑल वैल्यू क्या होता है, हमारा रियल वैल्यू होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शंस को डिफाइंड करते हैं। तो फंक्शंस को डिफाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट, अगर एफ ऑफ एक्स को एग्जिस्ट करना है, डिफाइंड करना है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 टू द बेस हाफ ग्रेटर देन 0। ओके स्टूडेंट, एक्चुअली हम लोग पढ़े हैं कि ये हमारा स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो अपने को बेसिक्स कॉन्सेप्ट पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आता है वो क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में अगर हम लोग स्क्वायर रूट का वैल्यू 0 रखा तो ये डिनोमिनेटर में है, तो 1 को 0 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा फंक्शंस क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी फंक्शंस हमारा डिफाइंड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कंडीशन सिर्फ क्या लगाया, ग्रेटर देन 0। ओके, इक्वल्स टू 0 हमने नहीं लगाया। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, देखो लॉग का बेस हाफ है, इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 30 लेस देन इक्वल्स टू हाफ टू द बेस 0, सॉरी हाफ टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट, किसी भी नंबर्स पे पावर अगर 0 आ जाए तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉग का प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है कि आपको ध्यान होगा, बेसिक्स मैंने पढ़ाया था कि इफ लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन c then a less than b to the power c। ओके स्टूडेंट, अगर हमारा b लेस देन 0, सॉरी b ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 रहा। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमारा लॉग का बेस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 रहा तो हमारा लॉग का जो इनइक्वालिटीज होता है, इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा एंड लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चंस है वो हमारा इनइक्वालिटी क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ग्रेटर देन था भी लेस देन आ गया। ओके स्टूडेंट, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो हमारा क्वेश्चंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 30 लेस देन 1। ओके स्टूडेंट, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है, इधर लाओगे तो -1 यानी प्लस 12, 13 - 1 इक्वल्स टू
12 लेस देन 0। ओके स्टूडेंट, अब इसको आप लोग फैक्टर बना लो, ठीक है। तो फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 लेस देन 0। ओके स्टूडेंट, -4 -3 -7 4x मल्टीप्लाई 3x यानी 12x स्क्वायर। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले लो तो हमारा आ जाएगा फैक्टर x -4 इंटू -3 कॉमन लो तो x -4 लेस देन 0। ओके स्टूडेंट, ये हमारा जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये हमारा इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा फैक्टर क्या है, करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो x -4 कॉमन ले लो आप, तो x -4 इंटू x -3 लेस देन 0। ओके स्टूडेंट, अब अपन ये हमारा इनइक्वालिटी का फैक्टर्स हो गया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारा इनइक्वालिटी रहता है, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन रहा, तो सबसे पहले आप लोगों को इसको x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग साइन रूल या साइन कन्वेंशन। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे साइन रूल, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कि साइन रूल हमारा क्या होता है। तो साइन रूल है हमारा, एकदम ध्यान से आप लोग देखना, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है हमारा साइन रूल। तो सबसे पहले आप यहाँ से ध्यान दो कि हमारा जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये इनइक्वालिटी से, तो x इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है स्टूडेंट। तो नंबर लाइन पे अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप ध्यान से देखो, ये हमारा हो गया -∞ और ये हो गया +∞। ओके स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में -∞ होता और राइट हैंड साइड में +∞, और हमारा x का वैल्यू है 3 और 4। ओके, तो पूरे नंबर लाइन को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब आप क्या करो कि कोई एक इंटरवल में इसका साइन चेक करो, ठीक है, कोई भी एक इंटरवल। तो अब आप ध्यान दो, ये हमारा 4 है, ठीक है, 4 के आगे क्या आएगा, 5 6 7, तो मैं इस इंटरवल में 5 पुट करता हूँ, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में हम लोग, ये हमारा जो फाइनल इक्वेशन आया है, उस इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू रख के चेक करते हैं कि हमारा जो इनइक्वालिटीज है वो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप यहाँ पे रखो, क्या दिया है, x -4, x का वैल्यू 5 रखेंगे हम, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा फाइनली, रफ कर लो आप यहाँ से, और हमारा इनइक्वालिटी क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 5 -4 इंटू 5 -3, ये स्टूडेंट आपका आ जाएगा 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 2 है मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी आया, तो हमारा जो 4 से इन्फिनिटी के बीच में जो हमारा साइन आएगा ये कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, तो एक साइन अगर अपने को मिल जाता है, ठीक है, तो आप उसका अल्टरनेट साइन लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा पॉजिटिव आएगा और ये इंटरवल में नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन, ठीक है। अगर एक साइन अपने को पता चल गया तो आप इसका अल्टरनेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कब करते हैं हम लोग, जब हमारा ये रूट्स जो है x का वैल्यू ये कैसा है, नॉन रिपीटेड है, ठीक है। तो नॉन रिपीटेड में ये हमारा साइन कन्वेंशन इस रूल को फॉलो करता है, अल्टरनेट साइन को, ठीक है। अदरवाइज अगर रूट्स हमारा रिपीट करेगा, सेम रहा, तो उसका रूल कुछ अलग है, ठीक है, वो हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। या इससे पहले वाले क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आपका देखो
इंटरवल क्या हो गया, इंटरवल हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। पर हमारा ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन मानो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा है लेस देन जीरो, ठीक है। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव साइन। तो आप यहाँ पे देखो कि हमारा ये साइन इसकी नेगेटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यानी 3 से 4 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा x का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4, ठीक है। यानी x का वैल्यू 3 से बड़ा और 4 से छोटा, यही इंटरवल हमारा क्या है, नेगेटिव साइन है। और नेगेटिव ही हमारा क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। ओके स्टूडेंट, ये लेस देन जीरो है हमारा, इसीलिए हमने नेगेटिव साइन लिया, ठीक है। और अगर हमारा ग्रेटर देन जीरो रहता, इन केस अगर हमारा ये इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो आता, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 3 to 4। ओके स्टूडेंट, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। अब इसका नाम डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, और आप लोग एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे, ये जो हमारा लेस देन, ठीक है, इक्वल्स टू तो नहीं है, इक्वलिटी का साइन नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू रहता तो हमारा ये जो रिजल्ट आया है x ग्रेटर देन 3 और लेस देन 4, तो यहाँ भी हमारा क्या आता, इक्वलिटी का साइन आता, ठीक है। पर यहाँ पे नहीं है इक्वलिटी का साइन, इसीलिए यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, आप लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हो इसको और करके कि हमारा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3, 4 यानी 3 से 4। ओके स्टूडेंट, और कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखता है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3, 4, ठीक है। ये भी हमारा साइन जो है ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या तो आप सिंपल ब्रैकेट लिखो, ठीक है, या तो ये सिंपल ब्रैकेट में लिखो या ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा करके लिख दो, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मतलब ओपन ब्रैकेट होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन की बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या है, हमने सबसे पहले देखो ये जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन क्या था, 1/√of log x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 टू द बेस हाफ। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमने किसके बारे में देखा कि ये स्क्वायर रूट कैसे डिफाइंड होता है, ठीक है। तो हमने स्क्वायर रूट को डिफाइन कर दिया कि स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पर ये डिनोमिनेटर में था इसीलिए हमने इसको इक्वल्स टू 0 नहीं किया, ठीक है। अब हम लोग लॉगरिथम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि हमारा लॉग फंक्शंस कैसे डिफाइन करता है, ठीक है। अब उसका प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि लॉग फंक्शंस हमारा कैसे डिफाइन करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट अपन सेकेंड कंडीशन में जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखो हमारा सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगा, तो अब लॉग को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा बेसिक चीज आप लोग ध्यान देना कि अगर हमारा log ऑफ x, ओके स्टूडेंट, log ऑफ x, सॉरी, अब आप लोग ध्यान दो कि अगर हमारा बेसिक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम फंक्शन का कि लॉग हमारा कब डिफाइंड होता है, तो लॉग x टू द बेस a, ठीक है, ये कब डिफाइंड होता है हमारा, तो a जो बेस रहता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट, बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0
एंड नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड x जो होता है हमारा एक्सपोनेंट वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। ये लॉगरिथमिक फंक्शंस का बेसिक डेफिनेशंस। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग सेकंड कंडीशन बनाते हैं हमारा क्वेश्चन से। तो हमारा देखो log हाफ है, ठीक है। तो हाफ ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट इक्वल्स टू 1 है। तो a का तो कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। अब x वाला एक्सपोनेंट वाला कंडीशन देखते हैं। एक्सपोनेंट वाला जो हमारा कंडीशन है वो है आपका सेकंड कंडीशन जो हम लोग देखेंगे कि x² माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर देन 0। ओके स्टूडेंट, ये क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग एक रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। कौन सा रूल, मिडल टर्म को आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो, फॉर्मूला मेथड्स लगा सकते हो, नहीं तो फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान दो कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना रहा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो x² का कोफिशिएंट रहता है, ठीक है स्टूडेंट ध्यान से देखना, कि जो हमारा x² का कोफिशिएंट रहता है उसको 1 बनाना रहता है, ठीक है। हमारा टारगेट क्या होता है कि x² का कोफिशिएंट को 1 बनाना रहता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 1 है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट रहता है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो फिलहाल हमारा x का कोफिशिएंट कितना है, -7, ठीक है। तो उसका कोफिशिएंट को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते, ठीक है। 2 से डिवाइड करने के बाद इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आता है तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा, 49/4, ठीक है। ये जो हमारा स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट को एक बार हम लोग इस एक्सप्रेशन में प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर देता है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग ये प्रोसीजर को भी फॉलो करेंगे, तो आप ध्यान से देखना इसको। तो हम लोग अभी परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो x² माइनस 7x, ठीक है, प्लस 49/4 प्लस करो और एक बार माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस 13 माइनस 49/4, ठीक है स्टूडेंट। एक बार 49/4 ऐड किया और एक बार माइनस कर दिया, ठीक है। इसको दो ऐसा टर्म बना लो, ये फर्स्ट टर्म और ये हमारा सेकेंड टर्म आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा अभी देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका x माइनस 7/4 का x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ब्रेक करोगे तो यही एक्सप्रेशन मिलेगा आपका, ठीक है। प्लस इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 13 × 4 52 माइनस 49, तो ये आ जाएगा आपका 52 माइनस 49 यानी 3/4 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप ये 3/4 आ जाएगा और ये ग्रेटर देन 0। ओके स्टूडेंट, अब आप ध्यान दो, ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमारा 0 या 0 से बड़ा है, प्लस 3/4 यानी पॉजिटिव क्वांटिटी में आप पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर रहे थे, ये ऑलवेज क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन हर एक x के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि x
बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू। ओके स्टूडेंट, ये हमारा x के हर एक वैल्यू के लिए कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो क्या गया, x बिलोंग्स टू r। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, अब आप कंबाइन कर दो इक्वेशन ए एंड बी को, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन ए एंड बी वी गेट। जब हम लोग ए और बी इक्वेशन को कंबाइन करेंगे और उससे जो कॉमन रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारा, ए आपका था कंडीशन x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। ओके स्टूडेंट, ये हमारा ए इक्वेशन था और ये बी इक्वेशन है। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा हमारा, कॉमन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अगर नंबर लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, कॉमन वैल्यू निकालने के लिए, तो ये आपका है -∞ और ये +∞। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड कंडीशन जो ये पूरे रियल वैल्यू को सेटिस्फाइड करता है और हमारा ए जो है वो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 4 के बीच में। ठीक है, ये वाइट सर्कल मतलब 3 और 4 हमारा क्या है, एक्सक्लूड है। ठीक है, इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो हमारा कॉमन वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, 3 to 4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो फाइनली आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारा जो कॉमन वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। ओके स्टूडेंट, तो देन डोमेन इज इक्वल्स टू, डोमेन मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल 3 to 4। ओके स्टूडेंट, तो दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डोमेन के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करो और कहीं अगर आपको नहीं समझा है तो आप इसके बारे में हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको हम ये क्वेश्चंस अच्छे से समझा होगा, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके स्टूडेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए और कुछ अच्छा वीडियोस बनाऊं। ठीक है, कि आप इससे और ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सको। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डोमेन। डोमेन फाइंड करना है अपने को। f of x इज इक्वल्स टू 1 by log of 1 minus x to the base 10 plus square root of x plus 2। ओके स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चंस हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अपने को डोमेन फाइंड करना है। डोमेन मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और वैल्यू कैसा होना चाहिए, x रियल वैल्यू होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म जो है इसका डोमेन निकालते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है,
तो फर्स्ट टर्म का डोमेन आप अगर एज्यूम करते हो कि इसका डोमेन D1 है, ठीक है, और ये हमारा सेकेंड टर्म है और इसका डोमेन हमारा क्या है, D2 है। अगर आपको D2 मालूम है, D1 मालूम है एंड D2 मालूम है और ये हमारा प्लस है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डोमेन से तो कोई भी दो फंक्शंस प्लस में हो या माइनस में हो या मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो जितने भी डोमेन्स निकाला सभी का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो D1 इंटरसेक्शन D2 इज इक्वल्स टू फाइनल रिजल्ट। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म जो है D1, ठीक है, इसका डोमेन निकालना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे कि हमारा देखो डिनोमिनेटर, सबसे पहले आप ये देखो ये 1/log 1 - x टू द बेस 10 है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए फंक्शंस डिफाइंड होने के लिए, ठीक है। अगर 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा और कैलकुलस अनडिफाइंड के लिए वैलिड ही नहीं है, अपने को डिफाइंड वैल्यू चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन कि log ऑफ 1 - x टू द बेस 10 नॉट इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट, हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 - x नॉट इक्वल्स टू, बेस को शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 0, ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी है और 10 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो फाइनली हमारा यहाँ से आ जाता है कि x नॉट इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये फर्स्ट कंडीशन बनता है कि हमारा x का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको चेक भी कर सकते हो। अब जरा देखो, ये हमारा क्वेश्चन है 1/log 1 - x टू द बेस 10। अगर आप x का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 0, 1 - 0 मतलब 1, तो log 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 1/0 यानी ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से भी अपने को पता चलता है कि x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। अभी तो हमने ये पूरा फंक्शंस की बात किया, ठीक है, फर्स्ट फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से लॉग के बारे में, देखते हैं कि लॉग कब डिफाइंड होता है, ठीक है। तो लॉग का जो बेस रहता है वो क्या होता है, लॉग का बेस हमारा यहाँ पे 10 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 भी है और नॉट इक्वल्स टू 1 भी है, ठीक है। तो बेस तो अपना ऑलरेडी डिफाइंड हो रहा है। अब एक्सपोनेंट देखो, एक्सपोनेंट क्या, 1 - x, और ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कंडीशन था। एंड सेकंड कंडीशन हमारा आ जाता है कि 1 - x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, x लेस देन 1, ठीक है, यानी आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यानी ये आपका सेकंड कंडीशन हो गया, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, वो फर्स्ट पार्ट में ये हमारा दो कंडीशन आ गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आ गया कि x नॉट इक्वल्स टू 0 और x लेस देन 1 आ गया। ओके स्टूडेंट, और ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो कंबाइन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, तो रिजल्ट आ जाएगा जब आप इसको कंबाइन करोगे दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से आपका रिजल्ट लिख सकते हो कि हमारा जो डोमेन हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x लेस देन 1, x का वैल्यू 1 से छोटा आएगा, एंड x नॉट इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। मैंने फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके ये रिजल्ट बनाया, ठीक है। ये हमारा जो x है वो लेस देन 1 होना चाहिए एंड x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग सेकेंड टर्म का डोमेन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हूँ थोड़ी देर पहले ही मैं क्वेश्चन एक सॉल्व किया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी वैल्यू रहा ये क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
तो ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे अपन। तो जब आप यहाँ से अप्लाई करोगे ये कंडीशन, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका सेकेंड टर्म के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो कंडीशन नंबर थर्ड डाल दो, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इम्प्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस 2, इधर आएगा क्या हो जाएगा -2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग कंबाइन कर देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ से फाइनली बोल सकते हैं कि हमारा जो ये इक्वेशन थर्ड है एंड इक्वेशन फोर्थ है, ये दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमारा रिजल्ट देखो क्या आता है। यहाँ से आप लोग लिख सकते हो कंबाइंड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, ठीक है। तो जब आप थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करोगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाता है। अब ध्यान से देखना, मैं नंबर लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ, तो देखो नंबर लाइन यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ध्यान से देखना आप एकदम। तो ये हमारा देखो क्या होता है, देखो ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है। ये है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। ओके स्टूडेंट, नंबर लाइन क्या है हमारा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव रियल नंबर से, ठीक है। अब आप पॉइंट देखो कितने पॉइंट है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या है हमारा, 0 भी है, 1 भी है, और फोर्थ इक्वेशन जो है -2 है, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे -2 ले लो, उसके बाद 0 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 वैल्यू है हमारा। तो देखो सबसे पहले अपना फोर्थ कंडीशन देखो, फोर्थ कंडीशन क्या बोलता है, -2 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये -2 है, तो -2 के सामने कैसा सर्कल आएगा, डार्क सर्कल। इसका मतलब है कि -2 इंक्लूड है, ठीक है। तो -2 से बड़ा और बराबर, तो बड़ा और बराबर मतलब पॉजिटिव साइड जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारा ऐसा जाएगा, ठीक है। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या आ जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 के लिए, ठीक है। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन में क्या बोल रहा है अपना, थर्ड इक्वेशन में बोल रहा है कि x लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपका 1 कहाँ पे, ये हमारा 1 है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप ध्यान दो, ये आपका 1 है, ठीक है। इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे छोटा होने के लिए अब आप ध्यान से देखना, कंडीशन बोलता है कि x लेस देन 1, इक्वलिटी नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाइट सर्कल, ठीक है। होल जैसा रहता है, इसको बोलते हैं वाइट सर्कल, ठीक है। इसमें हमारा 1 एक्सक्लूड है, यानी 1 को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इससे छोटा है, 1 से छोटा है, तो ये आपका इधर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरह आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन इसी में बोलता है कि x लेस देन 1 एंड x नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x का वैल्यू 0 भी नहीं चाहिए। तो 0 नहीं चाहिए, तो आप देखो ये 0 नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा बोल सकते हो कि ये जो वैल्यू है ये हमारा 0 पे सेटिस्फाइड नहीं करता, यानी ये यहाँ पे भी वाइट सर्कल आ जाएगा, ठीक है। ये 0 पे हमारा वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब देखो आप, जब हम लोग चेक करेंगे, अब देखो ये दोनों नंबर लाइन में कॉमन वैल्यू क्या है, तो कॉमन कहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है। देखो -2 से 0 आ रहा है, फिर 0 से कहाँ पे जा रहा है, 1 पे आ रहा है। इतना ही एरिया हमारा कॉमन है, ये एरिया क्या है हमारा, कॉमन एरिया है। इधर से भी देखो ये एरिया हमारा क्या आएगा, कॉमन एरिया आएगा, यहाँ से यहाँ तक -2 से 1 के बीच में। तब देखो इसको लिखेंगे कैसे अपना कॉमन वैल्यू, तो सबसे पहले जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, -2 से 0, लेकिन -2 हमारा इंक्लूड है, तो हम लोग लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू, ऐसा लिखो आप, डोमेन लिखना है ना, हम लोग लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू, -2 है तो क्लोज इंटरवल,
-2 से कहाँ तक आ रहा है, 0 तक, -2, 0 ओपन इंटरवल। ओके स्टूडेंट, देन फिर से 0 से चालू हो रहा है, तो यूनियन लगा दो आप, यूनियन 0 से चालू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। तो 1 पे भी हमारा क्या है, ओपन इंटरवल है, क्योंकि ये हमारा इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा स्टूडेंट क्या हो गया, डोमेन हो गया, ठीक है। यानी x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 0 to 1। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या है, डोमेन, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। और कोई डाउट हुआ तो आप चैट के थ्रू डाउट मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस पढ़ाए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी हमारा 12th स्टैंडर्ड बोर्ड्स में भी पूछते हैं, ठीक है। प्लस कॉम्पिटिटिव में ये क्वेश्चंस पूछता ही है आपको, जेई मेंस लेवल, एडवांस लेवल, MHT CET, स्टेट लेवल, हर एक टाइप के क्वेश्चंस में हमारा ये क्वेश्चंस मिलता ही है अपने को हर जगह। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।